Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the first past tense. आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट सिंपल टेंस और आप देख सकते हैं इसकी इंग्लिश में और उर्दू में आइडेंटिफिकेशन बाकी तमाम 11 टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आपने पास्ट टेंस को अच्छी तरह समझना है तो आपको पिछले तमाम टेंसेस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे तमाम टेंसेस को उसी तरह सीखेंगे जिस तरह हमने पिछले टेंसेस को सीखा था। तो इसमें भी उसी तरह हम यूजेस पढ़ेंगे, 6 सेंटेंस पैटर्न उसी तरह बनाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म वर्ब चेंज होगा। और फिर हम उसी तरह नेगेटिव में, यस नो क्वेश्चन में और WH क्वेश्चन में हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है आई रोट अ लेटर, और ये बाकी तमाम 11 टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। और इससे मुराद वो काम है जो हमने माजी में किसी ख़ास वक्त में किया था या हुआ था। और इस टेंस को भी आप बाकी तमाम टेंसेस में वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसको बाकी तमाम टेंसेस से इजीली कंपेयर कर सकें। और फिर आपने इस वीडियो में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, हर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप इस टेंस पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और फिर इसको किसी भी टेंस से कंपेयर करना आना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके दो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। एक तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए जो हमने माजी में किसी ख़ास वक्त में डेफिनेट टाइम में किया था या हुआ था। डिड यू मीट योर अंकल येस्टरडे? क्या तुम अपने अंकल से कल मिले थे या कल तुमने अपने अंकल से मुलाकात की थी। आई बॉट दैट कार एट द एंड ऑफ मार्च 2020। मैंने वो गाड़ी मार्च 2020 के आखिर में खरीदी थी, इख्तिताम पे खरीदी। और फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए जो हम माजी में आदतन किया करते थे। जैसे व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी प्लेड क्रिकेट ऑल द डे। जब हम बच्चे थे तो हम सारा दिन क्रिकेट खेलते थे या खेला करते थे। तो यहाँ हम सेकंड फॉर्म के बजाय यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी यूज टू प्ले क्रिकेट ऑल द डे। जब हम बच्चे थे तो हम सारा दिन क्रिकेट खेला करते थे। तो वो काम जो हम माजी में आदतन किया करते थे उसके लिए हम यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या हम पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। और फिर सेकंड यूज है इसका टू टॉक अबाउट स्टेट ऑफ समवन और समथिंग। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ या किसी शख्स की या किसी के हालत को बयान करने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। मैं उस दिन बहुत खुश था। When we came home, we were extremely tired. जब हम घर आए हम शदीद थके हुए थे। प्रेजेंट सिंपल में हम इज एम आर यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए, बी वर्ब। और पास्ट सिंपल में हम वॉज वर यूज़ करते हैं, बी वर्ब। आई के साथ और ही शीट के साथ वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे के साथ हम वर लगाते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट यूजेस आपने अच्छी तरह समझने हैं और इसके बाद हम इसके 6 सेंटेंस पैटर्न पे आएंगे। वही तरीका है जो हम पिछले 4 प्रेजेंट टेंसेस में सीख चुके हैं। तो अगर आपने वो अच्छी तरह प्रैक्टिस की हो तो यहाँ सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। पहला पेयर डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव सब्जेक्ट से शुरू होगा और आखिर में फुल स्टॉप आता है नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। डिक्लेरेटिव पॉजिटिव
सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई आई वी यू दे ही शीट का फर्क नहीं होता प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपको मालूम होना चाहिए वैसे भी कि डू, डज, डिड, विल इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसको आप यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो डिक्लेरेटिव पॉजिटिव से पहले डिड लगा देंगे और वेंट को गो कर देंगे, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई वेंट टू स्कूल बन जाएगा यस नो क्वेश्चन, डिड आई गो टू स्कूल। और आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, डिड आई नॉट गो टू स्कूल। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, वही रूल्स जो आप पहले सीख चुके हैं। WH क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड लगाना है और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है। वाई डिड आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों गया या गया था। वाई डिड आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं गया या गया था। तो यहाँ इसके साथ आप कोई डेफिनेट टाइम भी बता सकते हैं। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल 2 days ago। और उर्दू में आपस ऑप्शनल है, आप ऑप्शन है कि था लगाएं या ना लगाएं। तो दोनों सूरतों में टेंस चलता है और बनता है, और इसकी आपको अच्छी तरह पहचान आनी चाहिए। इसकी हम फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं आई वी यू ही शिट का, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और चाहे वो आई वी यू दे ही शिट हो, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। शी बॉट 2 novels, she did not buy 2 novels. Did she buy 2 novels, did she not buy 2 novels? Why did she buy 2 novels, why did she not buy 2 novels? ये 6 सेंटेंस पैटर्न आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा, तो आपको लिखते वक्त या बोलते वक्त इंशाल्लाह कभी कोई मिस्टेक आप नहीं कर सकेंगे या नहीं होगी। इसके हम एग्जांपल्स पे आते हैं। ये 15 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वही रूल्स जो ऊपर आपने सीखे हैं। तमाम सब्जेक्ट साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और फिर हम इसमें टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं पास्ट टेंस का। तो इसके बाद इसको आप गौर से देखें, और इसके बाद आपने फर्स्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है, जो पिछली एक्सरसाइज की तरह सेम उसी सीक्वेंस में है। पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद आप चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, फिर यस नो क्वेश्चंस में, और फिर WH क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट आपने इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। यहाँ मैं आपको 5 to 10 मिनट्स दे रहा हूँ, आपने अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक इसको, कैपेबिलिटी के मुताबिक 5 से 10 मिनट में इसको ट्रांसलेट करना है। और पॉज करके अपनी कॉपीज़ निकाल लें, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, और फिर कुछ देर बाद मैं आपको इसकी उर्दू बताऊंगा और आप फिर अपने आंसर्स को मैच करेंगे। तो आई होप कि आपने इसकी उर्दू कर ली होगी, और अब मैं आपको आंसर्स बताता हूं। आपने अपने आंसर्स को इन सेंटेंसेस की उर्दू से जो मैं अब बोल रहा हूं उससे मैच करना है। नंबर 1, आई टॉट हिम इंग्लिश फॉर 2 weeks। मैंने उसे 2 हफ्ते अंग्रेजी पढ़ाई या पढ़ाई थी। नंबर 2, शी रेड एन इंटरेस्टिंग नॉवल लास्ट नाइट। उसने कल रात एक दिलचस्प नॉवल पढ़ा था या पढ़ा। नंबर 3, दे प्लेड सॉकर आफ्टर स्कूल यस्टरडे। कल स्कूल के बाद उन्होंने फुटबॉल खेली या खेली थी। या आपके ऊपर मुनहसर कर रहा है, आप उर्दू में थी लगाते हैं या था थी थे या नहीं लगाते, लेकिन वो काम जो हमने किया या हुआ। नंबर 4, ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टी ऑन फ्राइडे। उसने जुम्मे के दिन अपने दोस्तों को चाय पर बुलाया या चाय की दावत दी या मदू किया। नंबर 5, वी ट्रेवल टू दुबई लास्ट समर। पिछली गर्मियों में हमने दुबई का सफ़र किया या हम दुबई गए। अपनी अपनी आप आसानी के मुताबिक इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 6, इट रेन्ड हैविली यस्टरडे। कल बहुत तेज़ बारिश हुई। नंबर 7, द पुलिस अरेस्टेड 2 रॉबर्स 2 days ago। पुलिस ने 2 दिन कबल 2 डाकुओं को गिरफ्तार किया। नंबर 8, बर्ड सैंग ब्यूटिफुली इन द मॉर्निंग।
परिंदों ने सुबह खूबसूरती से गाना गाया। नंबर 9, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वेल। टीचर ने लेसन को अच्छी तरह समझाया। नंबर 10, द प्लेयर वर्कड वेरी हार्ड फॉर हिज सक्सेस। खिलाड़ी ने अपनी कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की या बहुत मेहनत की। 11, आई एंजॉयड माई वेकेशन इन लंदन। मैंने लंदन में अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया। नंबर 12, शी प्रैक्टिस्ड फॉर द कॉम्पिटिशन फॉर आवर्स। उसने घंटों तक मुकाबले की मश्क की, प्रैक्टिस की। नंबर 13, दे वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे। उन्होंने सारे दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। नंबर 14, ही वॉक टू द स्टोर दिस मॉर्निंग। वो आज सुबह चलते हुए स्टोर गया या पैदल ही स्टोर गया। नंबर 15, वी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक था थे थी लगा सकते हैं या उसके बगैर भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसको हमने कन्वर्ट करना है इन एग्जांपल्स को नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आपने उम्मीद है ट्रांसलेशन को मार्क कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा, अपनी मिस्टेक समझ ली होंगी। तो अब हम इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट जो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है इसमें, उसको डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो मैं आपको अगेन 5 to 10 मिनट्स दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करें, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। तो टेक 5 to 10 मिनट्स और आप इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें और फिर इसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स दिखाऊंगा और फिर आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया होगा। अब आप वीडियो को दोबारा पॉज करके इसके आंसर्स मैच करें और सेम पिछली वीडियोस की तरह आपने फुल वर्ड्स में नेगेटिव लिखना है और फिर इसकी कंट्रैक्शन भी लिखनी है। फर्स्ट सेंटेंस है आई टॉट हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। इसका नेगेटिव होगा आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स और कंट्रैक्शन में आई डिडंट टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। सबके साथ डिड नॉट या डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म। शी रेड एन इंटरेस्टिंग नॉवल लास्ट नाइट। शी डिड नॉट रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल लास्ट नाइट या फिर शी डिडंट रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल लास्ट नाइट। तो आपने इन सब के साथ अपने आंसर्स को मैच करना है और मिस्टेक्स को समझना है और फिर थर्ड एक्सरसाइज पे आना है जिसमें आप जो ऊपर एग्जांपल्स हैं इनको यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ वीडियो को पॉज करें और इसको फिर आप यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद आपने अपने आंसर्स को एक्सरसाइज 3 के आंसर से मैच करना है। तो आई होप कि आपने इनको यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लिया होगा और जो रूल्स पीछे हम पढ़ चुके हैं वही हम इसमें हम देख रहे हैं। तो अगर आपने एक टेंस पीछे प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छी तरह पढ़ लिया हो, इंट्रोडक्टरी वीडियो को देख लिया और समझ लिया हो, तो बाकी तमाम 12 टेंसेस को सीखना बहुत आसान है। उसी तरह से आपने यस नो क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क और उर्दू में ये लफ्ज़ क्या से शुरू होगा। तो पहला सेंटेंस है आई टॉट हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। तो डिड पहले लगाएंगे और फिर डॉट को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिड आई टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड आई नॉट टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स या डिडंट आई टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर आप फुल वर्ड्स यूज कर रहे हैं। और कंट्रैक्शन में कंट्रैक्शन के बाद आप फर्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे। फुल वर्ड्स में डिड आई नॉट टीच हिम और कंट्रैक्शन के साथ डिडंट आई टीच हिम, सबके साथ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहां आपने इसको मार्क करना है और वीडियो को पॉज करें, इसको मार्क करें और जब आप समझ जाएं फिर आप एक्सरसाइज नंबर 4 पर आप आएं। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको मैंने WH क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने कहना है
और यहाँ जिस तरह पिछली वीडियोस में मैं आपको डुप्लीकेट क्वेश्चन बनाने नहीं कह रहा, क्योंकि बाज़ बच्चे बहुत कमज़ोर हैं इंग्लिश में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम किसी भी WH वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आप कह सकते हैं आई टॉट हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स, तो आप ये नहीं कह सकते व्हाट डिड यू टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स, सेंस भी गलत हो जाएगी, ऑकवर्ड लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं व्हाई डिड यू टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स, हाउ डिड यू टीच हिम इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। तो आपको इस परेशानी से बचाने के लिए इस स्टेज पर मैंने खुद ही WH क्वेश्चंस बना दिए हैं। आपने सिर्फ इनको समझना है, गौर से देखना है, इनकी कंस्ट्रक्शन देखनी है और फिर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करें, इसको ट्रांसलेट करें और फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा। सो आई होप कि आपने इनको ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनकी उर्दू बताता हूँ। आपने इंतहाई एहतियात से, गौर से इनको मैच करना है, ट्रांसलेशन से मार्क करना है और मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1, व्हाट डिड आई टीच हिम फॉर 2 वीक्स। मैंने उसे 2 हफ्तों तक क्या पढ़ाया। नंबर 2, व्हाट डिड शी रीड लास्ट नाइट। कल रात को उसने क्या पढ़ा। नंबर 3, व्हाट डिड दे प्ले आफ्टर स्कूल यस्टरडे। कल छुट्टी के बाद स्कूल टाइम के बाद उन्होंने क्या खेला। नंबर 4, व्हाई डिड ही इनवाइट हिज फ्रेंड्स टू टी ऑन फ्राइडे। जुम्मे के दिन उसने अपने दोस्तों को चाय पर क्यों बुलाया या क्यों मदऊ किया। नंबर 5, व्हाई डिड वी ट्रेवल टू दुबई लास्ट समर। हम पिछली मौसम गर्मा में हमने दुबई का सफ़र क्यों किया या हम दुबई क्यों गए। नंबर 6, एट व्हाट टाइम डिड इट रेन हैवीली यस्टरडे। कल किस वक्त तेज बारिश हुई। नंबर 7, हाउ डिड द पुलिस अरेस्ट 2 रॉबर्स 2 days ago। पुलिस ने 2 दिन पहले 2 डाकुओं को कैसे गिरफ्तार किया। नंबर 8, हाउ डिड बर्ड सिंग इन द मॉर्निंग। परिंदों ने सुबह किस तरह गाया। नंबर 9, हाउ डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। टीचर ने सबक किस तरह समझाया या कैसे समझाया। नंबर 10, हाउ हार्ड डिड द प्लेयर वर्क फॉर हिज सक्सेस। खिलाड़ी ने अपनी कामयाबी के लिए किस तरह मेहनत की या कितनी मेहनत की। 11, वेयर डिड आई एंजॉय माई वेकेशन। मैंने अपनी छुट्टियों को कहाँ एंजॉय किया। नंबर 12, हाउ लॉन्ग डिड शी प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशन। उसने मुकाबले के लिए कितनी देर मश्क की या प्रैक्टिस की। नंबर 13, व्हाट डिड दे वर्क ऑन ऑल डे। उन्होंने किस चीज़ पर सारा दिन काम किया। नंबर 14, हाउ डिड ही गेट टू द स्टोर दिस मॉर्निंग। आज सुबह वो किस तरह स्टोर गया था या कैसे स्टोर गया था या कैसे स्टोर गया। नंबर 15, वाई डिड वी लिव इन अ स्मॉल विलेज। हम एक छोटे से गांव में क्यों रहते थे। अब आपके सामने स्क्रीन पर 3 और क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। 16, 17, 18। 16, 17 सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्ट के बारे में है और नंबर 18 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्ट के बारे में है। सब्जेक्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस को आप इन डिटेल वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते और आपने वीडियो नंबर 2 नहीं देखी प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आप जाएं और वहाँ इन कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल समझाया गया है। तो उसके बाद आपको 16, 17, 18 यहाँ अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। सो विच टीचर टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर। किस टीचर ने पिछले साल तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई या पढ़ाई थी। और 17, विच टीचर डिड नॉट टीच यू इंग्लिश लास्ट ईयर। किस टीचर ने तुम्हें पिछले साल अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई। नंबर 18, विच स्टूडेंट डिड यू टीच इंग्लिश लास्ट ईयर। किस स्टूडेंट को तुमने पिछले साल अंग्रेज़ी पढ़ाई
या पढ़ाई थी। तो सब्जेक्ट क्वेश्चंस में अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन में हु, विच, व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो और वो पॉजिटिव सब्जेक्ट क्वेश्चन हो तो उसमें डिड नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव सब्जेक्ट क्वेश्चन में डिड नॉट हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसमें हम डिड या डिड नॉट यूज़ कर सकते हैं। ये आप वीडियो नंबर 2 में जाकर दोबारा अच्छी तरह देख सकते हैं और वहाँ इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट एक्सरसाइज पर, करेक्शन ऑफ एरर्स की। और ये 10 सेंटेंसेस हैं और इसको करते हुए आपने ऊपर जो सारे रूल सीखे हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ 5 to 10 मिनट्स दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करें, इनकी करेक्शंस करें और उसके बाद फिर मैं आपको इनका आंसर्स बताऊंगा और फिर आपने अपने आंसर्स को, जो आंसर्स मैं बोलूँगा, उनसे मैच करना है। तो आई होप कि आपने इसको करेक्ट कर लिया होगा इन सेंटेंसेस को। तो अब मैं आपको इनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, आपने गौर से देखना है और उसके बाद इनको मार्क करना है। नंबर 1, शी गोज टू द स्टोर येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट टेंस है, पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है, तो उसके साथ गोज नहीं, वेंट आएगा। शी वेंट टू द स्टोर येस्टरडे। इसी तरह नंबर 2, दे ईट चॉकलेट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल। तो ईट बता रहा है कि ये सिंपल टेंस है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल नहीं, यहाँ पास्ट सिंपल आना चाहिए। दे एट चॉकलेट लास्ट नाइट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नंबर 3, वी डिड नॉट मेट आवर फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड। जिनकी अंग्रेजी ज़रा भी बेहतर हो उनको फ़ौरन ये स्ट्राइक करेगा कि डिड नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म आई हुई है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वी डिड नॉट मीट आवर फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड। नंबर 5, द कैट रैन अवे व्हेन द डॉग बार्क। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल ब्रेक हुआ है कि सेंटेंस जब पास्ट टेंस के बारे में हो तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकते। रैन पास्ट सिंपल है, आगे बार्क फर्स्ट फॉर्म आ गई है, इसको भी हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा द कैट रैन अवे व्हेन द डॉग बार्क्ड। तो जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो सारे वर्ब्स पास्ट टेंस में होने चाहिए। नंबर 5, डिड जेनी बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। ये नंबर 3 की तरह है, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड जेनी बॉट नहीं होगा, डिड जेनी बाय अ न्यू कार लास्ट मंथ। नंबर 6, वाई डिड नॉट यू मीट हर एट द कॉन्फ्रेंस 2 वीक्स अगो। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स गलत हो गया है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट से पहले नहीं। तो वाई डिड नॉट यू मीट नहीं होगा, वाई डिड यू नॉट मीट हर। नंबर 7, वी हैव अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग लास्ट वेकेशन। तो पास्ट टेंस है, लास्ट वेकेशन बता रहा है कि यहाँ हैव नहीं, हैड होना चाहिए। वी हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट वेकेशन, ड्यूरिंग लास्ट वेकेशन। वी हैड अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग लास्ट वेकेशन। नंबर 8, दे डू नॉट फिक्स द ब्रोकन विंडो येस्टरडे। सेम एरर है, येस्टरडे टाइम एक्सप्रेशन है, तो डू नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। दे डिड नॉट फिक्स द विंडो, ब्रोकन विंडो येस्टरडे। नंबर 9, शी रीड्स एन इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। सेम टाइप ऑफ एरर है, पास्ट सिंपल यूज होना चाहिए, लास्ट नाइट आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल नहीं, पास्ट सिंपल आएगा। शी रेड एन इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। नंबर 10, हाउ डिड टॉम ब्रोक हिज लेग वाइल प्लेइंग फुटबॉल। तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म ब्रोक आ गया है, बहुत बड़ी गलती है। तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हाउ डिड टॉम ब्रेक हिज लेग वाइल प्लेइंग फुटबॉल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम एरर्स को अच्छी तरह समझ लिया होगा और इनकी एक्सप्लेनेशंस को समझ लिया होगा और आई होप कि अब आप पास्ट सिंपल को
ईज़िली एंड कन्वीनिएंटली यूज़ कर सकते होंगे।